बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो हामला ख़वातीन को कब्ज़ से बचाने में मददगार टोटके। हामला ख़वातीन में कब्ज़ एक आम मसला होता है और एक तखमीने के मुताबिक हर 3 में से एक को इसका सामना होता है। हमल के दौरान हार्मोन्स में आने वाली तब्दीलियों के नतीजे में आंतों के अफ़ाल सुस्त होते हैं, यानी ग़िज़ा सुस्त रफ्तारी से हज़म होती है, जिसके नतीजे कब्ज़ की शक्ल में निकलता है। वैसे तो कब्ज़ से रिलीफ के लिए मुतअद्दिद टोटके मौजूद हैं, मगर हमल के दौरान इन ऑप्शन की तादाद कम हो जाती है, मगर चंद तरीके फिर भी इस हवाले से मददगार साबित हो सकते हैं। ग़िज़ा में ज़्यादा फ़ाइबर का इस्तेमाल। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा कब्ज़ की रोकथाम करती है, जबकि इससे ख़वातीन को अहम विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। हामला ख़वातीन को सेहतमंद और कब्ज़ से बचने के लिए रोज़ाना 25 से 30 ग्राम ग़िज़ाई फ़ाइबर का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। इस हवाले से ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, बीज, मटर, दालों, आलू बुखारा वगैरह अच्छे ऑप्शंस हैं। ज़्यादा पानी पीना। हमल के दौरान जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार को बरकरार रखना ज़रूरी होता है, जिसका मतलब ये है कि पानी पीने की मिकदार को दुगना बढ़ा देना चाहिए। हामला ख़वातीन को रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि इनकी आंतों के अफ़ाल हमवार हो रहें और खुराक ग़िज़ाई नाले से दुरुस्त तरीके से निकल सके। जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल बनाने से भी कब्ज़ के मसले की रोकथाम में मदद मिलती है। वर्जिश से आंतों के अफ़ाल मुतहर्रिक होते हैं। हामला ख़वातीन को हफ्ते में 3 बार 20 से 30 मिनट तक वर्जिश करनी चाहिए। यहाँ वर्जिश से मुराद सख्त जिस्मानी सरगर्मियाँ नहीं है, बल्कि चहलकदमी या योगा वगैरह भी मददगार साबित हो सकते हैं। इस हवाले से डॉक्टर से भी मशवरा किया जा सकता है कि कौन सी वर्जिश ज़्यादा बेहतर और महफूज है। ग़िज़ा को कम मिकदार में कई बार खाएं। रोज़ाना की ग़िज़ा को 5 से 6 बार में कम मिकदार में खाएं, ताकि कब्ज़ से रिलीफ मिल सके। ऐसा करने से मैदे को ग़िज़ा हज़म करने में मदद मिलेगी और इसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जबकि खुराक हमवार तरीकों से आंतों और खून में मुंतकिल होगी। एक वक्त में ज़्यादा मिकदार में ग़िज़ा को जुज़ो बदन बनाने से मैदे पर बोझ पड़ता है और निज़ाम हाज़मा के लिए इसे हज़म करना मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।